टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में हंगामा। ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी है सीबीआई के दफ्तर में और बाहर सीबीआई ऑफिस के टीएमसी नेताओं का हंगामा चल रहा है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ये हंगामा है। टीएमसी के नेता जिन्हें नारदा मामले में सीबीआई पूछताछ कर लेकर आई, उनकी गिरफ्तारी को लेकर ये हंगामा। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं कोलकाता में सीबीआई ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जिसमें टीएमसी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता सीबीआई ऑफिस के बाहर जमा हो चुके हैं। तो टीएमसी के जो नेता गिरफ्तार किए गए थे उनको लेकर ये पूरा हंगामा यहां पर चल रहा है। ममता बनर्जी खुद यहां पहुंच चुकी है सीबीआई ऑफिस के बाहर और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कोलकाता सीबीआई ऑफिस के बाहर, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंच चुके हैं। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन की हैं। थोड़ी देर पहले ही ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची थी और जो समर्थक है वो भी यहां पर पहुंचे। देखिए, एक तरफ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ लगातार लोगों की जान जा रही है और इस बीच यहां पर लॉकडाउन भी लगाया गया है। लेकिन कहीं से भी किस तरीके से स्थिति खराब हो रही है, लगातार लॉकडाउन के बीच ये तस्वीरें अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती हैं। समर्थकों का जमावड़ा है, एक तरफ सीबीआई अपना काम करती हुई, पूछताछ करती हुई, लेकिन लोगों और समर्थकों में कोरोना का बिल्कुल भी डर नहीं। झंडे लेकर पहुंच चुके हैं विरोध करने के लिए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। 30 तारीख तक यहां पर लॉकडाउन लगाया गया है ताकि कोरोना संक्रमण से बचा जा सके, लेकिन यहां पर इन सारे कोविड प्रोटोकॉल की परवाह किसी को नहीं है। और चलिए इसी बीच आपको बताएं, नारदा केस में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से भड़की है ममता। बिना नोटिस नहीं हो सकती गिरफ्तारी, ये कहना ममता बनर्जी का। आप मुझे भी गिरफ्तार करें, ये दलील भी दी गई ममता बनर्जी की तरफ से, जो वकील हैं उनकी तरफ से। नारदा केस में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर जबरदस्त तरीके से ममता बनर्जी भड़की। वो खुद सीबीआई ऑफिस पहुंच गई। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से वो वहां पर पहुंची थी, समर्थकों का जमावड़ा हो गया था और उसके बाद नाराजगी भी जताई ममता बनर्जी ने। नारदा केस में टीएमसी के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी भड़की। उनका कहना है कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। हालांकि राज्यपाल ने हरी झंडी दी थी सीबीआई को, उसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। फिरहाद मलिक या फिर मदन मित्रो हो, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। मंत्री पश्चिम बंगाल जो है फिरहाद हकीम, मदन मित्रा, सोवन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, ये जो 4 नाम हैं ये गिरफ्तार किए गए हैं सीबीआई के द्वारा नारदा स्टिंग मामले में, जो कि 2016 से पहले का ये मामला है, जिसमें एक कंपनी के द्वारा पैसे लेते हुए कुछ लोग दिखाए गए थे जिनमें इन सबका नाम था। और उसके बाद सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया। फिरहाद हकीम, सोवन चटर्जी, पूर्व मंत्री बंगाल, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और सुब्रत मुखर्जी, ये जो 4 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये 4 नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया और सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। उसके बाद से ये हंगामा शुरू हुआ। ममता बनर्जी पहुंची सीबीआई ऑफिस और उन्होंने कहा कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और ये तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी पहुंची थी सीबीआई ऑफिस और अभी भी वो वहीं डेरा डालकर बैठी हुई हैं। बिल्कुल, और ये 2 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से टीएमसी नेताओं पर सीबीआई का शिकंजा कसा है। 4 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से चाहे सुब्रत मुखर्जी हो या और तमाम 3 नेता, उन पर जो शिकंजा है वो कसा गया। और दूसरी तरफ खुद ममता बनर्जी सामने आई, सीबीआई दफ्तर में पहुंची। जबरदस्त तरीके से जो समर्थक थे उनका जमावड़ा था, काफी नाराज नजर आई ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करें। साथ ही उन्होंने कहा बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस पूरे मामले में राजनीति अब जमकर होती हुई, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी लगातार चलते हुए। फिरहाद हकीम, सोवन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी, ये सारे नाम थे जो कि इस नारदा स्टिंग में थे। और इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीएमसी नेताओं के गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ऑफिस के बाहर हंगामा है। मदन मित्रा, सोवन चटर्जी, सुब्रत मुखर्जी और फिरहाद हकीम, टीएमसी के 3 बड़े नेता जो कि इस वक्त सीबीआई की गिरफ्त में हैं। नारदा मामले में इनसे पूछताछ लगातार चल रही है। और नारदा स्टिंग मामला जो कि 2014 का बताया जाता है, जो 2016 के विधानसभा चुनाव में भी इस पर काफी हंगामा हुआ था। पूरे के पूरे इस वीडियो पे खूब राजनीति हुई थी। उसके बाद राज्यपाल ने जब हरी झंडी दिखाई तो इस मामले को अब आगे बढ़ाया गया। हालांकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी कैसे हुई। तो ये जो 4 तस्वीरें हैं, मंत्री पश्चिम बंगाल फिरहाद हकीम, मदन मित्रो जो कि कमलहाटी से विधायक हैं, टीएमसी के, जीत के आए हैं इस बार चुनाव में, सोवन चटर्जी और सुब्रत मुखर्जी, तो 3 टीएमसी के बड़े नाम, जिनमें फिरहाद हकीम है, मदन मित्रो हैं और सुब्रत मुखर्जी हैं। तो ये 3 बड़े नाम जिन्हें पूछताछ सीबीआई लगातार कर रही है। और यही ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ गई है। उनके समर्थक पूरे कोविड नियमों को धता बताते हुए हंगामा कर रहे हैं और खुद ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं सीबीआई ऑफिस में। नारदा केस में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से भड़क चुकी हैं ममता बनर्जी और उनका कहना है कि बिना नोटिस के गिरफ्तारी नहीं हो सकती, आप मुझे भी गिरफ्तार करें।
तो ये पूरा मामला आप समझिए 2016 में बंगाल में असेंबली इलेक्शन से पहले ही नारदा न्यूज जो एक पोर्टल था, न्यूज पोर्टल, उसने एक टेप जारी किए थे और इस स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। दावा किया गया कि और इस टेप को 2014 से भी जोड़ा गया था, जिसके बाद कई सारे मंत्री विधायकों की डमी कंपनियों से कैश लेने का आरोप लगाया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 2017 में इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए। राज्यपाल से इजाजत मांगी गई थी, इसको लेकर भी काफी ज्यादा राजनीति हुई और अनुमति दे दी गई, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में सीबीआई का शिकंजा हुआ है। छापेमारी की गई, उसके बाद सीबीआई दफ्तर लाया गया। फिरहाद हकीम के घर सुबह सुबह पहुंची थी टीम, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और तलाशी ली गई। उसके बाद सीबीआई उन्हें अपने दफ्तर लेकर आई, जिसके बाद और आपको यह भी बताई कि सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं वो भी आपको सुनाते हैं। Charge-sheets against the 5 accused persons whom prosecution sanction has been received is being submitted. Further investigation in the case is continuing. Minister Shri Firhad Hakim was seen to have agreed for acceptance of bribe money of rupees 5 lakhs on camera. Shri Subrata Mukherjee, the then Minister of Government of West Bengal, was seen to have accepted the illegal gratification of rupees 5 lakhs.